जो 17 महीने जो मौका मिला काम करने का, वो जनता के बीच हम बताएंगे। और जिस हिसाब से माहौल है देश में, लोकतंत्र खतरे में है, जिस हिसाब से संविधान खतरे में है, और जिस हिसाब से बीजेपी जो है सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक कर रही है, पैसों से और सेंट्रल एजेंसियों से डरा धमका करके जो स्टेबल गवर्नमेंट है उनको गिराने का प्रयास किया जा रहा है, रीजनल्स पार्टी को तंग किया जा रहा है, ऑपोजिशन को तंग किया जा रहा है, उस बारे में हम बताने जा रहे हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमने काम किया है, जो असल मुद्दा है, मुद्दे की बात होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने 5 लाख जो है रोजगार दिया 17 महीनों में, और आगे और भी बहालियाँ निकलने वाली है। हेल्थ डिपार्टमेंट हो जिसका हमने खुद 1,30,000 लोगों का किया। तो ये काम जो है, असल दुश्मन जो है वो बेरोजगारी है। तो जो काम हम मुख्यमंत्री जी कहते थे 20 में जब हम 10 लाख देंगे, तो वो कहते थे कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से लाएगा, असंभव है। तो वैसे मुख्यमंत्री से अगर हमने नियुक्ति पत्र बंटवाई 5 लाख, तो अगर विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो, तो काम किया जा सकता है। और आज के दौर में भारत सरकार जो है बहालियाँ निर्णय नहीं निकाल पा रही है, सारा चीज़ निजीकरण कर दिया जा रहा है। तो देखिए पिछड़ा है पॉपुलेशन, यहाँ जो डेंसिटी पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, लैंडलॉक्ड स्टेट हो, समस्या है हमारे साथ जियोग्राफिकली, लेकिन फिर भी इस चीज़ों को जो है हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार को हमेशा से जो है नज़रअंदाज जो है किया गया है केंद्र के द्वारा, लेकिन जब यूपीए की जब सरकार बनी थी उस दौरान जो है काफ़ी फंड्स जो है लाखों के 1 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ का पैकेज उस समय मिला था पूरे बिहार में। जिस हिसाब से लालू जी रेल मंत्री भी बने, तो 4-4 3-3 कारखाने रेलवे के दिए जा रहे हैं। आज जितने व्हील बन रहे हैं, जो ट्रेनें दौड़ रही हैं, ये लालू जी के देन है। जो छपड़ा में बन रहा है, जो आपका मढ़ौरा में, आपका परसा में है रेलवे कारखाना, जी का भी है। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने किया, लेकिन उस हिसाब से बिहार को कहीं ना कहीं से लगातार नज़रअंदाज सेंट्रली किया गया है। अब आप बताइए, अगर पहले कोई भी सेंट्रल स्कीम होता था, एक उदाहरण के तौर पे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना यूपीए के समय चलता था, उसमें स्टेट का शेयर 10% 15% होता था, 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। अब नाम बदल दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना कर दिया गया। अब 50-50% देना पड़ रहा है, यानी बोझ तो और आ गया। हम अपने ही कम रिसोर्स में ही जो कर पा रहे वही कर पा रहे हैं, केंद्र से कोई खास मदद नहीं मिल रहा हम लोगों को। जो भी निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, जिस हिसाब से आना चाहिए वो नहीं आ पा रहे। और कहीं ना कहीं जैसे हम जापान भी गए, और अभी हम जब सरकार में थे तो हमारे ही इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, वो अमेरिका वगैरह भी गए। आईटी कंपनीज जो है अमेरिका की, वहाँ यहाँ पटना में भी ब्रांच खोला। हम लोग सब डेटा सेंटर्स खोल रहे थे। हम लोग चाहते थे कि इंडस्ट्री आए, इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन मीट हुई जहाँ 50,000 करोड़ का इन्वेस्टर्स ने एमओयू किया गवर्नमेंट के, लेकिन वो दिख नहीं रहा है ना। वो अभी हुआ। आप 17 महीने में क्या चाहिएगा? आपको माहौल बनाना पड़ता है, आपको लोगों के पास जाना पड़ता है। और फाइनली 1 महीने पहले जब सरकार गिरी, उससे पहले 50,000 करोड़ का एमओयू हुआ। तो आप तो फिर वही मुख्यमंत्री जी, अब कैसे चलेगा? सरकार बदल गई, तुम्हें बीजेपी नहीं है। और नॉर्थ बिहार, आप अगर नॉर्थ इंडिया देखें तो बिहार ऐसा राज्य है जहाँ बीजेपी अकेले आज तक सत्ता में नहीं आ पाई है, और ना ही बीजेपी का कोई चेहरा है यहाँ। और बीजेपी सबसे ज़्यादा अगर कंफ्यूज है नॉर्थ इंडिया में कोई भी डिसीजन लेने में, तो बिहारी है। तो ये ताकत हम लोगों की रही है, क्योंकि बिहार जो है समाजवादियों का घर रहा है। आज उनको मजबूरन होकर के भी कर्पूरी जी को भारत रत्न देना पड़ रहा है। वही लोग भारत रत्न दे रहे जो लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे।
भद्दी भद्दी गालियों से नवाजते थे, वही लोग भारत रत्न दे रहे हैं जिन्होंने कर्पूरी जी के सरकार को गिराया था, जनसंघ के लोग जो भाजपा के लोग हैं। तो ये माहौल बना है यहाँ बीजेपी को जाति आधारित गणना में भी हाँ बोलना पड़ा है। केंद्र सरकार भले ही मना करती रही हो, लेकिन यहाँ की बीजेपी ने हाँ बोला है। तो ये ताकत है बिहार की। तो बीजेपी के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में हम लोग जो है चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग जरूर देंगे।